जान मोहम्मद साहब फिर से आए हैं। जी बोलेंगे आवाज नहीं, आ रही इनकी है। जान निकली हुई है। वो तेरी आवाज आ गई गई। जान अल्लाह मोहम्मद साहब। हबीबी, ये क्या हो गया? जी जान मोहम्मद साहब। यार आवाज आ मोमिन है। रही है, क्या आ रही है? आवाज आ रही है, बताओ। आ रही है, आ रही है। हेलो। अब इनको हमारी आवाज नहीं आ रही। हाँ तो अब बात इनको हमारी करो आवाज नहीं ना। आ रही। मुझे आ रही है, मुझे क्या? अच्छी तरह आ रही है। आप बात नहीं करते हो मेरे साथ। कर मुझे रहे आ ना रही है भाई, आपकी जान आवाज, आप मोहम्मद। बात करते हो। अरे मोमिन है जान जान निकली मोहम्मद। जा रही है। ये वही चीज है हाँ यार, हाँ, बोलना बोलने नहीं दो है। ना, क्या बात है। यार। हाँ जान मोहम्मद। जब खुद कहती हो कि आ रही है तो फिर बात करो। अरे तो तेरा इंटरनेट तो सही रहना कह चाहिए रहे हो बे, ना, मुझे आवाज डिले आ है रही है। तेरे इंटरनेट में। नहीं, मेरा इंटरनेट ठीक है। मुझे तो आवाज आपकी भी आ रही है। अच्छा ये जान बता, मोहम्मद मोहम्मद। दलाली क्यों करता था औरतों की? चल ये बताते, सीधा बात करते हैं। क्या मुझसे पूछ रहे हो? नहीं, तेरे हमसाया से पूछ रहा हूँ। अच्छा चलो, अब क्लियर हो गया ना कि आवाज साफ। आपने एक्टिंग करनी पड़ती जब आवाज आ ही नहीं रही। अबे डंगर, ये बता मोहम्मद दलाली क्यों करता था औरतों की? पहले तो बंदा तुम खोदो, ठीक है। अरे सवाल अच्छा। किया भाई, औरतों की दलाली जो मोहम्मद क्यों कहता है करता वही था, होता है। सिंपल सवाल है यार। मैं बताऊँ ना, सुन लो ना पूरी बात। हाँ सुनाओ। हाँ, बात ये है कि वो उस वक्त दौर था, उस वक्त ये जायज था। ठीक हाँ है, वही जैसे पूछ रहा हूँ, आपने मोहम्मद एक औरतों की प्रोग्राम आपने शुरू किया औरतों है। की दलाली क्यों करता था ये पूछा मैंने। जायज था कि नहीं जायज था अरे ये नहीं तो पूछा उन्होंने, मैंने। उस एडम वक्त साहब उन्होंने जवाब दिया। ये ग्लोबल। अरे रुक यार, थोड़ा रुक, जान मोहम्मद लेता हूँ मैं थोड़ा। आपकी बात फिर से एडम साहब को शायद समझ में नहीं आई। मैं आपके ओ वकालत कर रहा हूँ। एडम साहब वो कह रहे हैं कि वो दलाली करना उस वक्त जायज था। आप सुने ओह, नहीं या दलाली समझे नहीं? करना जायज था? हाँ उस वक्त के लिए, अभी पूछ लो आप इनसे। जान मोहम्मद साहब, उस वक्त दलाली औरतों की करना जायज था? हाँ बिल्कुल जायज था, जायज था। अल्हम्दुलिल्लाह। सर मोहम्मद साहब जायज दलाल थे, अल्लाह के हुक्म से दलाल थे, राइट? अच्छा, इनका टेस्ट भी नहीं हुआ लेकिन एडम साहब टेस्ट ले मेरे ले को जी, ये टेस्ट ले तो ले, गलत वाकई लग उन्होंने रहा अपनी वाकई टेस्ट ले ले। बेटी की शादी हजरत अली करमल्लाहु वजहू से फरमाई थी, अपनी बेटी की शादी। तो वो तो जायज था। जी जी। हाँ हाँ, लेकिन औरतों की दलाली क्यों करते थे, वो लेकिन आप दलाली मुझे क्यों करते थे बताएं, औरतों की? आप जो हैं वो गैर गैर मुस्लिम है ना। आप तो गैर ईमान वाले हैं, तो आप शादी कैसे करते हैं? आप शादी करनी पड़ जाए तो किस उस हिसाब से करेंगे? आप मुझे ये जवाब दे सकते हैं? शादी किसे कहते हैं? शादी अभी आप कह रहे थे ना कि यार मैंने औरतों को ये बोल दिया कि मैं मैंने एक मैंने वक्त में दलाली आपसे की बात की 9 थी बच्चे मोहम्मद की। करूंगा। ठीक है, 1.5 साल में 2 कर दूंगा। ठीक है, हम्म फिर आपने माफी मांगी। हम्म। ठीक है, क्योंकि आप ये वो गलत चीज हो गई थी। आपने कहा ये तो गलत बात हो गई। तो मुझे ये बताएं कि फिर हल तरीका के नजदीक कौन सा है? सर शादी किसे कहते हैं इस्लामिकली? आप मेरा सवाल मुझ पे उल्टा ना करें ना। आप कोई वकील जी हैं? जी, मैं आप वही मुझे बता रहा मेरे हूँ, सवाल का इस्लामिकली जवाब शादी। दें। इस वक्त हम मैं वही स्टूडियो में पूछ बैठे हैं। जी जी, हम स्टूडियो में बैठे हैं, वही पूछ रहा हूँ आपसे, इस्लामिकली शादी किसे कहते हैं? इस्लामिकली शादी कबूल है को कहते हैं। ओके, सो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? राइट। परफेक्ट। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में आप जब चाहें वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हैं, और जब चाहें आप वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, करेक्ट? बिल्कुल। ओके। तो मैं वो औरत भी और कॉन्ट्रैक्ट मर्द भी। लिखूंगा। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं वो कॉन्ट्रैक्ट लिखूंगा और जाके कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट हाँ। कोर्ट सब्र करें यार, अब आंसर दे रहा हूँ। मैं वो हम्म। कॉन्ट्रैक्ट लिखूंगा कि ये लड़की अब मेरे साथ है, दोनों हम रजामंदी के साथ हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट पकड़े जी, हम लीगली शादीशुदा हैं, बात खत्म। इट्स जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू इस्लाम। तो उसमें क्या बुराई थी अगर आपने आपने कह दिया कि यार आप अपनी बहन मुझे पेश कर दो और मैं उससे हम्म। 9 बच्चे करूंगा? तो इसमें क्या बुराई है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता ना। अगर कोई इसमें बहन अपनी इसमें पेश कर बुराई रहा है ये है, तो उसको कहते हैं दलाल, इसमें अगर उसकी बहन रजामंद ना हो। एग्जैक्टली क्योंकि उसकी बहन यहाँ पे मौजूद नहीं थी, और मैंने डायरेक्ट उसकी हाँ, बहन को यूज करके इस किस्म की बात बोली, तो ये दलाली हुई, ये गलत बात है, इसलिए मैंने सॉरी बोल दिया। तो
हाँ, अगर हजरत मोहम्मद अपनी बेटी को हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को बगैर कॉन्ट्रैक्ट के देते तो वो दलाल होते, चूंकि वो उन्होंने नहीं दी, वो दलाल नहीं है, और जो कहता है वही होता बेहतरीन है, हो गया। लिहाजा तो अगर मोहम्मद जो है हाँ वो बगैर कॉन्ट्रैक्ट के औरतें बांटे तो ये दलाली होगी ना सर? देखिए उस वक्त ये ग्लोबली जायज था, मैं वही हर पूछ कोई रहा हूँ, कर रहा था। अगर मोहम्मद बगैर कॉन्ट्रैक्ट के औरतें बांधते तो क्या ये दलाली होगी कि नहीं? देखिए उस वक्त तो गुलाम भी बनाना ग्लोबली जायज था ना। मैं वही अब तो कह रहा गुलाम हूँ कि बनाने को भी, अगर स्लेवरी को मोहम्मद भी गलत सर मैं कह रहा हूँ कि तस्वुर किया जाता है। सर अगर मोहम्मद औरतें बगैर हम्म। कॉन्ट्रैक्ट के दे तो क्या ये दलाली होगा? जैसा कि उन्होंने दी, जैसे आप मुझे पता है कि वो जो अमीर होती थी या फिर किसी नामवर बंदे की बहन या बेटी होती थी या उसकी बीवी होती थी, उनको रख लिया जाता था बड़े साहबा की जानिब और हजरत मोहम्मद की जानिब, लेकिन जो छोटे होते थे उनको नीचे की तरफ बांट दिया जाता था। तो ये तो था, ये तो तो इसका नॉर्मल मतलब था, है ये तो भी मोहम्मद आज दलाली करता अफगानिस्तान था ना वाले बगैर एक कौन? मुल्ला ने हाँ भी तो ये मोहम्मद, कहा है। हाँ ना, तो मोहम्मद दलाली करता था ना औरतों की। हाँ, फातिमा के मामले में वो दलाल नहीं था, लेकिन बाकी औरतों के ये मामले उस में तो दौर के दलाल हर था एक ना। इंसान ने किया है। उस दौर में अगर कोई हाँ। एक्स मुस्लिम भी था, अगर उस वक़्त का कोई हम्म। एक्स मुस्लिम भी था, ये एक्स मुस्लिम भी उस हम्म। वक़्त हुआ करते थे ना। एक्स मुस्लिम हो गए या फिर हाँ नॉन तो बिलीवर हो सब गए, दलाल थे वो ना भी वो, करते थे। अब सब आप दलाल इसलिए थे नहीं कर रहे वो हो सब। क्योंकि इस दौर में कोई भी नहीं कर रहा। भाई हाँ, वो उस जो वक़्त जो सब करता दलाल था थे, वो तो इसमें दलाल आप था ना। किसी एक को बेहतरीन। नहीं लेकर आ तो सकते। उस वक्त जो करता जितने था भी लोग बिल्कुल तो सब करते थे ना, थे, आप खुद कह रहे हो। हाँ उस वक्त जितने भी लोग करते थे वो दलाल थे, राइट? आज के एतबार से, उस ना वक्त कि के भी उस दौर एतबार के से, एतबार से। उस दौर के एतबार से भी जितने भी लोग थे जो नहीं, ऐसा नहीं, करते थे उस वो दौर का दलाल थे। एतबार कुछ और था। हम्म। उस दौर का एतबार हर इंसान उस वक़्त ये मानता था। अब मैं आपको एक बात हम्म। बता देता हूँ। नहीं आज मैं के आपको एक एतबार बात से बताता हूँ। अगर एहराम मिस्र को देखा जाए, तो वो नहीं मैं आपको बताता बिल्कुल हूँ। बेफ़ायदा है, ठीक है? आज के दौर से आप अगर आज वो बना रहा होता कोई बंदा कि यार ये मैं टॉम्ब बना रहा हूँ किसी का क्योंकि उसने वहाँ पे उसकी मैयत रखनी है, तो आप आज के एतबार से गलत है। लेकिन उस वक़्त जो था ये बड़ा नेक पुण्य का काम था। ओके, सो एनी हाउ, हर वो बंदा जो उस जमाने में स्लेव्स को ट्रेड करता था, जैसे मोहम्मद ट्रेडिंग कर रहा है स्लेव्स की, ये दलाली है, राइट? भाईजान आप छोटा लफ़्ज़ इस्तेमाल कर रहे हो। उस वक़्त बाज़ार आप लगता था, बड़ा बड़ा बागियों लफ्ज। का, गुलामों का हम्म। बाज़ार लगा करता था। हाँ बाज़ार बाज़ार तो जो भी बाज़ार-ए-रसूल बाजार जैसे आप कह लगाता लो, था ये लगा और करता था। हाँ, तो वो बाजार लगा के जो स्लेव्स को ट्रेड करते थे ये लोग, उसको दलाली कहेंगे, दलाल कहेंगे, करेक्ट? ये आज के दौर में कहेंगे ना, आज के दौर में तो यानी कि भाई उस, इस्लामी ममालिक ओके, में आज सुने से पाकिस्तान बनने सुने के सुने बाद सुने, भी हीरा मंडी था, लेकिन अब वो नहीं हाँ है। अब वो दौर आज भी है, बिल्कुल चेंज हो गया है। आज भी है हीरा मंडी। अच्छा मुझे बताओ कि मोहम्मद 14 नहीं, साल वो पहले आया नाम ना? का है, अब उसको मोती बाज़ार मोहम्मद कहते हैं, 14 वहाँ साल पे पहले आया हीरा ना? मंडी नहीं है। सर मोहम्मद 14 साल पहले आया ना? चलें ठीक है 1400 कुछ बिटवीन हाँ 1430 या 35 इस तरह कुछ है 36 ठीक हो हाँ, गया। इतना ही है। अच्छा, मोहम्मद से आने से पहले आप लोग मानते हैं कि इंजील लिखी गई है? बिल्कुल। ओके, ये देखिए इंजील कहती है कि जो स्लेव ट्रेडर है वो गुनहगार है, वो बगैरत है, वो हरामी है। ये देखिए, sexually immorals, practicing homosexuality for the slave traders and liars and preachers. अब मुझे अल्लाह के बताइए वली, कि अगर अगर मेरी उस बात वक्त, सुनो, सुने 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 ये जो सुने, अल्लाह के स्लीव वली, मैं अल्लाह का वली नहीं हूं, अल्लाह का वली मेरे पैर की जूती के नीचे, ठीक है? डोंट यू डेयर कॉल मी अल्लाह का वली। आई हेट पीपल, ये मेरे लिए गाली से बढ़कर कोई चीज नहीं है कि आप मुझे अल्लाह का वली के, तो डोंट अब्यूज मी, वरना मैं आपके मोहम्मद को अब्यूज करूंगा। डोंट यू डेयर एवर डू दैट अगेन। नाउ लेट मी वारिस गो तो कोई बैक। होगा ना। जब मैं मरूंगा, अल्लाह वहां पे मेरे पैर की जूती के नीचे होगा, आप भी देखेंगे, मैं भी देखेंगे, हम दोनों देखेंगे कि क्यामत के रोज अल्लाह मेरी पैर की जूती के नीचे होगा, ठीक है? ओके, नाउ कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट। 1400 साल से पहले, 600 साल पहले, एक किताब में एक लोगों के लिए लिखा गया
कि स्लेव ट्रेडिंग नहीं करना है, ये सेक्सुअल इमोरलिटी है, ये बुरा काम है, यू आर नॉट सपोज डू दैट, ये एक दलाली है, ये कुतपना है। मुझे बताएं, मोहम्मद से 600 साल पहले एक कमांडमेंट जो आ चुकी है, मोहम्मद ने उसको तोड़ा क्यों, वो बताइए। बिल्कुल नहीं, ये तो वही है ही नहीं, ये तो चेंज्ड है। अच्छा, चेंज हो गई है। अच्छा, जो ओरिजिनल है जिसमें स्लेव हाँ, ट्रेडिंग इंजील में इंजील, अलाउड है, जरा ज़बूर, वो तौरात वाली ओरिजिनल अंजील, है। हाँ मुझे वो ओरिजिनल अंजील दे दें जहां पे स्लेव ट्रेडिंग अलाउड है, जाए गिव मी दैट अंजील प्लीज। ये तो कोई पक्का ईसाई भी नहीं दे सकता। सर आप आप तो मुझे कह पक्के रहे हो, मुसलमान हैं जो क्लेम कर रहे हैं कि ये अंजील बदल गई है, मुझे वो वाली अंजील आप दे दें जो नहीं बदली। वो वाली इंजील मैं कहां से लाऊं, वो तो इन्होंने चेंज कर दी ना, तो इसका तहरीफ मतलब है कि शुदा। आप झूठ बोलते हैं। आप लोगों ने पुराने लोगों को जलील करके रख दिया, जलील और ख्वार करके रख दिया। आज इंडिया में जो लफ्ज ये लोग बोलते हैं ना, ऑल थ्री अब्राहमिक रिलीजन, ये बेचारे सही बोलते हैं क्योंकि आप लोगों ने इनको ख्वार कर दिया। इनको पता ही नहीं अब्राहिम था कौन, इनको अब्राहिम ऑफ इस्लाम का सिर्फ पता है, इसलिए ये लोग ऑल थ्री अब्राहिम रिलीजन की बात करते हैं। इनको अब्राहिम के बारे में पता ही नहीं, इनको सही मूसा के बारे में पता ही नहीं, इसको सही चलो सारे जीसस के बारे मुत्तफिक में तो पता ही नहीं है। है ना, तुम सारे लोगों ने तुम लोगों ने जलील करके रख दिया इन तमाम इतनी अच्छी हस्तियों को, तुम लोगों ने जलील कुत्ता ख्वार करके रख दिया। ब्लास्फेमस हो तुम लोग, बगैरत हो तुम लोग। और जबकि तुम्हारे पास जो चीज पड़ी हुई उनकी असल किताबें, उनको तुम कहते हो जी वो बदल गई हैं, और तुम्हारे पास और वो जो बदल गई है जो तुम्हारे मुताबिक सही है वो है ही नहीं दिखाने के लिए। और तुम मुझे कहते हो जी सब लोग स्लेवरी कर रहे थे, सब लोग सेक्स स्लेवरी कर रहे थे। अबे उल्लू के पठे, सब लोग सेक्स स्लेवरी कर रहे थे तो लानत है, मेरे साथ बोलो ना कि सब लोग बगैरत है जो कि सेक्स स्लेवरी कर रहे थे। नहीं, उस जमाने में ठीक था। हाँ, मोहम्मद उस जमाने में एक, यार सीरियसली आई एम डन यार, आई एम डन। आई डोंट नो किन लोगों से बात कर रहा हूं मैं आज। उह, जो दलाली को जस्टिफाई कर रहा है, लाइक सीरियसली। हाँ हाँ, मोहम्मद दलाल था, हाँ हाँ मोहम्मद दलाल था, उस जमाने में सब लोग दलाल थे। वो यार, अगर मोहम्मद दलाल था तो सब लोग दलाल कैसे हो गए? यू आर अ स्टूपिड इडियट डिमोनिक बीइंग। सब लोग दलाल थे जी, सब लोग दलाल थे, क्योंकि मोहम्मद दलाल था, सब दलाल थे। हद हो गई यार बगैरती की, हद हो गई इस बगैरती की। ये हालत है। हाँ, एनीहू, ये कौन है? अब्दुल। जी अब्दुल साहब। हेलो। हाँ जी, हेलो। मेरा कैमरा तो नहीं दिख रहा है ना? मुसलमान है कि एक्स मुस्लिम है आप? नहीं, मतलब मुसलमान, मतलब एक्स मुस्लिम बोल सकते हैं। ओके, एक सेकंड रुकिए जरा। हाँ जी, प्राइवेट नंबर। हाँ जी सर। मुसलमान है आप? नहीं सर, मैं तो बस आपको प्रेज करने आया था। मैं सोचा आपका माइंड फक हो गया होगा इतनी देर से। मुझे प्रेज करने में लोग बहुत बुरे लगते हैं। डोंट प्रेज मी, नोबडी शुड जॉइन टू प्रेज मी। मिस्टर उमर। सर जी, आप याद है मुझे? नहीं सर, नहीं याद है। आप मैं फ्यू आवर्स अगो में ज्वाइन किया था और आपने कहा था कि मैं रिसर्च करे, और जब सब चीज़ लाइक पता चला तो इधर आकर आपका शहादा दे, और ये से कुछ कहा था आपने। बिल्कुल ऐसा ही कहा था। पता लगा, वेरीफाई किया वो सारी हदीसें आपने? हाँ जी। आप बताइए कि मोहम्मद स्लेव ट्रेडर, स्लेव बेचने वाला, स्लेव के साथ सेक्स करने वाला है कि नहीं है? है जी। तो अब आप रेडी हैं इस्लाम से बाहर निकलने वाली शहादा पढ़ने के लिए? थोड़ा थोड़ा पीकर आया हूँ, माफ कर दो, परंतु हाँ जी। परंतु हाँ जी, लें जी। लो दोस्तों, फूल तैयार रखो, ये ले जी आपके लिए स्पेशल शहादा इस्लाम से बाहर निकलने की। सुनिए।
साहिल रसूलुल आदम, बोलिए साहिल रसूल आदम, साहिल रसूल इल्ला आदम, साहिल रसूलुल आदम। साहिल रसूल आदम। ओए ये बंद नहीं हो रही, साहिल यार बंद करी, बंद नहीं हो रहा। हो गया, बंद हो गया। बंद हो गया, बंद ही नहीं हो रहा था। चलो यार, बहुत बहुत मुबारक हो जी हमारे इस प्यारे भाई के लिए, फ्लावर भेजे। ये फाइनली इस्लाम से बाहर आ चुके हैं और इन्होंने हमारा शहादा भी ले लिया है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे अच्छे लगते हैं वो लोग जो कि बिला वजह डिफेंसिव पोजीशन में नहीं आते। अगर चीज लिखी हुई है और वो गलत है तो वो गलत है, और रादर देन कि आप ये कहो कि यार सब लोग ही करते थे उस जमाने में, सब लोग ही करते थे उस जमाने में, सब लोग ही करते थे, लाइक दिस इज सो वेरी स्टूपिड। सब लोग ही करते थे। आपने सारे आइडियोलॉजीज और सारी चीजों को पढ़ा? नहीं पढ़ा। जब नहीं पढ़ा तो व्हाई आर यू क्लेमिंग समथिंग कि सारे लोग करते थे? जाके पढ़ो, यू विल नो कि सब लोग नहीं करते थे। मन तो नहीं था छोड़ने के लिए, परंतु जब कुछ बुरा है तो बुरा ही कहना चाहिए, मुझे लगता है। बेशक सत्य फरमाया आपने सर, अच्छे इंसान हैं आप, और आई लव यू फॉर दैट। बहुत अच्छा लगा कि आपने फाइनली इस चीज को माना, एक्सेप्ट किया और इस स्टुपिडिटी से बाहर निकले। जी हजरत साहिल भाई, आप वापस आए हैं, मेरे ख्याल में आपका इंटरनेट खराब हाँ हुआ था। भाई। जी साहिल साहब, ये वही है जो सुबह आए थे, आप इनसे हाँ, गपशप लगाएं जरा। यस याद है, नेपाली भाई हमारे। हाँ जी, थैंक यू सो मच आप दोनों और सब सब इधर का सब। भगवान आप लोग का कृपा करे। चलिए, बहुत शुक्रिया उमर साहब, अपना ख्याल रखिएगा और एंजॉय करें लाइफ को। आप वैसे भी भी आप यूएस में। ठीक, आप लोग भी। थैंक यू सर। थैंक यू। अब्दुल साहब। नहीं यही तो थे अब्दुल। नहीं, वो उमर थे, ये दूसरे हैं। अच्छा ये उमर थे, ये अब्दुल नहीं, अब्दुल एक्स मुस्लिम है यार, इनसे भी बात करते हैं। इस्लाम इज द ये सर्विंग एक्चुअली ट्रुथ है। जी इन्होंने कहा ये एक्स मुस्लिम है। ओके। इस्लाम सर्विंग ट्रुथ, अरे ये क्या स्टेज हुआ? पे तो लो। अभी लिया लिया दो दफा मैंने। लिया, दो दफा लिया, नहीं, अब वापस चला जाता वो। क्या मजाक कर रहे, एक ये मिनट देखा, रुको। फिर वापस चला गया। अब तुमने लिए, वापस चला गया। भाग नहीं, गया। उसका इंटरनेट भाग। खराब है, वो चल नहीं रहा। सरफराज जिहादी। शफाज ज़ियादी, आर नहीं है। अच्छा, सफराज। हेलो, सफराज अस्सलाम जी। वालेकुम। वालेकुम। हाँ जी, क्या बात है, क्या हाल चाल है, ठीक हो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम ठीक हो? ठीक है। क्यों ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। नहीं क्यों हो ठीक? क्यों ठीक हो? हम्म। भाई ठीक क्यों ठीक हो क्यों आप? होता है? यही तो पूछ रहा हूँ, क्यों ठीक ठीक क्यों हो? होता है? खराब क्यों क्यों नहीं होता हो? है ठीक? यही तो हम्म। पूछ रहा हूँ, क्यों ठीक हो? बोल, आपको मैं फिर पूछ रहा हूँ, ठीक क्यों होता है? मुझे क्या पता क्यों ठीक होता है, तुम ठीक क्यों हो, मैं ये पूछ रहा हूँ। खराब खराब होना जरूरी है क्या? क्योंकि आप जिहादी हो, आपको बाय डिफॉल्ट खराब होना चाहिए। आपको जिहादी हूँ। हाँ तो फिर आपको खराब होना चाहिए, आप ठीक क्यों हैं? खराब क्यों होना चाहिए मुझे तो बताओ। क्योंकि आप जिहादी हैं। जिहाद का मतलब क्या है? जिहाद का मतलब कुछ और है, लेकिन इस्लाम के कुरान के अंदर कुछ और है। क्या है? जिहाद जद्दोजहद से निकला है, इस्लाम को फैलाने के लिए जद्दोजहद करना जिहाद है। जिहाद मतलब जहद कोशिश फी करना, संघर्ष करना। सबीलिल्लाह। कहाँ पर सबिलिल्लाह लिखा है? कुरान के अंदर। किस जगह में? हर जगह पे। तो आप लोगों को लगता है वह आपने जिहाद कुरान में से कौन सी आयत से पढ़ा है? जुलूम के खिलाफ खड़े होने का नाम ही जिहाद है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान की आयत दे दीजिए मुझे। बहुत सारे आयत आपको मिल जाएगा।
दे दीजिए, मैं आपको आयतें बता देता हूँ, जहाँ-जहाँ पे लफ्ज़ जिहाद लिखा मैं दूँ आपको? मुझे पता है। पता है आपको? हुँ। ओके, ज़रा ऐसा आपको कीजिए, कैसे मैंने बताओ? ऐसा कीजिए, आप उनमें से कोई एक आयत दे दीजिए जो आपकी इस बात को साबित कर दे। कौन सी आयत दे दूँ आपको? ये किस वाली कि चीज़ की? जुल्म के खिलाफ खड़े होने को जिहाद कहते हैं। बहुत सारे आयत है, आपको मिल जाएगा। आप लोग कुरान पढ़ते हो तो आप ही एक निकालो ना। तो जी तमाम लोग जरा रेफरेंस नोट करना शुरू कर दें। जो लोग नोट नहीं कर रहे, रिकॉर्डिंग को ज़हन में रखिएगा, टाइम स्टैम्प याद रखिएगा। कुरान की वो आयतें जहाँ पे लफ्ज़ जिहाद लिखा हुआ है। कुरान चैप्टर नंबर 25 वर्स नंबर 52, कुरान चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 110, कुरान चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 69, कुरान चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 218 218, कुरान चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर हाँ, तो 72, एक वर्स नंबर 74 टू हेलो, 75, नंबर 3 वर्स उसको नंबर उसको पढ़ के बताओ ना क्या लिखा कर है, जा उसको उसको वगैरह इंसान